गुड मॉर्निंग, नमस्कार। वर्ग समीकरण या एक चर का द्विघात समीकरण, ये एक अध्याय का नाम है। ये कक्षा 10वीं में पढ़ाते हैं इसको। ये जो हमने प्रश्न लिया है कक्षा 10वीं से लिया है। ये वर्ग समीकरण कैसे समझ लीजिए। वर्ग समीकरण मतलब वो एक समीकरण है जिसका अधिकतम घात 2 है। चर राशि अधिकतम घात 2, इसको देख लीजिए। द्वि माने 2, 2 घात, ऐसा समीकरण जिसके घात 2 हो, उसमें एक ही चर राशि है। इसको इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये कक्षा 10वीं से हमने लिया है। और ये प्रश्न है वर्ग समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूल की प्रकृति। इस वीडियो को प्रारंभ करूं इससे पहले कुछ बातें कहना चाह रहा हूं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सहयोग कीजिए इतना आप। और वीडियो पढ़ रहे हैं पूरा पढ़िए, अधूरा पढ़ने से कोई लाभ नहीं है। और जहां से भी आप पढ़ रहे हैं ज़रूर आप कमेंट्स भी कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके कमेंट्स पढ़कर हमें खुशी होगी। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो ये वर्ग समीकरण हमको दिया गया है, इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति मतलब क्या होता है? प्रकृति मतलब स्वभाव। मूल, यहाँ पर मूलों कह रहे हैं। मूलों माने इसके 2 मूल होते हैं। 2 मूल वर्ग है मतलब 2 मूल हैं, 2 मान है इसके। तो मूलों का स्वभाव क्या है, मूलों की प्रकृति क्या है, मूलों का स्वभाव क्या है दोनों मूलों में, ये हमको पता करना है। तो वर्ग समीकरण हमने इस समीकरण को हमने यहाँ पर उतार लिया। x² - 4x + 4 = 0। अब देखिए, ये आप याद रखिए कि वर्ग समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। इसको मैं लिख देता हूं आपको स्पष्ट रूप से। वर्ग समीकरण का मानक रूप, ये आप याद रखिए। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इंग्लिश में। ये होता है ax² + bx + c = 0। इसमें a का मान जो है 0 नहीं हो सकता। a ≠ 0 ऐसा पढ़ते हैं इसको। मतलब a का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता, नहीं तो ये वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा ये। और ABC वास्तविक संख्या है। बस इतनी सी बात है। अब ये ax² + bx + c, हमें 2 समीकरण प्राप्त हो गए। ये पहला मान लिए, दूसरा मान लिए। दोनों समीकरणों की हम तुलना करते हैं। तुलना करके देखते हैं तो a b c के मान कौन कौन से हैं। यहां पर हम 1 लिख सकते हैं इसको, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो a बराबर 1 हुआ, b का मान ऋण 4 हुआ और c का मान 4 हुआ। a का मान 1, ये b का मान ऋण 4, इसको ऋण 4 लेंगे, ऋणात्मक संख्याओं को साथ में ही लेना है। और c का मान 4 हुआ। इस तरह से हमको ABC के मान प्राप्त हुए। और देखिए इसके विभेदक, वर्ग समीकरण के जो विभेदक हैं इसके सूत्र होते हैं विभेदक, या इसी को विविक्त कर भी बोलते हैं। विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। इसको इस पे अंग्रेजी के कैपिटल लेटर D से व्यक्त करते हैं। और ये होता है b² - 4ac। D = b² - 4ac, ये विभेदक का सूत्र होता है। आप याद कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर अच्छा है ये। अब ये कैसे आया b² - 4ac, इसके सूत्र की विवेचना करना पड़ेगा, तो उस समय आप इसको पढ़ पाएंगे। ये लंबी प्रक्रिया है, इसे याद कर लीजिए। b² - 4ac D = ये सूत्र होता है इसका। अब ABC के मान रख देते हैं।
बी का मान ऋण 4 है, ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 को यहाँ ले लिए, ए का मान 1 है और सी का मान यहाँ पर 4 है, तो 4 कर दिए। अब ऋण 4 को 2 बार गुणा करेंगे, वर्ग मतलब उतने जितना घात रहता है उतने ही बार गुणा करेंगे। ऋण 4 गुणित ऋण 4 ऐसा करेंगे तो ऋण ऋण धन हो जाएगा और 4 4 16। और स्टेप मैं नहीं बढ़ा रहा हूँ यहाँ पर, 16 ऋण 4 एकम 4, 4 चौक 16। अब देखिए 16 ऋण 16, 16 में 16 घट गया तो इसका मान हो गया 0। तो विभेदक डी जो है डी बराबर 0। तो लिखेंगे यहां पर विभेदक या विविक्त कर डी बराबर हमको 0 प्राप्त हुआ। ये उत्तर मिल रहा है। तो मूलों की प्रकृति क्या हुई? मूलों की प्रकृति यह है कि दो मूल प्राप्त होंगे और दोनों मूल समान होंगे, एक जैसे होंगे, और वह जो संख्याएं हैं जो प्राप्त होंगी वह वास्तविक संख्याएं होंगे। तो उत्तर क्या लिखेंगे? समीकरण के मूल वास्तविक और समान होंगे। दो मूल प्राप्त होंगे, दोनों मूल समान हैं ये और वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये हमारा उत्तर हुआ। प्रश्न सरल है, कोई कठिन नहीं है, आप आसानी से समझ सकते हैं। ये बेसिकल मेथड है जो पढ़ाता हूँ मैं, और बेसिक ज्ञान जरूरी है। अगर कम शब्दों में बता दें तो मैं समझता हूँ आपके लिए उतना लाभदायक नहीं रहेगा, पूरी बातें आप नहीं समझ पाएंगे। ये थोड़े से लंबे ले रहा हूँ मैं, लंबा समय ले रहा हूँ, अधिक समय ले रहा हूँ, क्योंकि पूरी बातें बताना पड़ता है। नहीं तो ये जो है आप देख रहे हैं ना, ये मुश्किल से 1-2 मिनट का काम है। ये 2 मिनट के अंदर बात समाप्त हो जाएगा, बहुत संक्षिप्त में बोल देंगे हम। लेकिन विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, कोई शिक्षक पढ़ाता है, उस विधि का हम प्रयोग करते हैं। बेसिकल मेथड है ये। आशा करता हूँ ये चैनल आपको पसंद आता होगा। आप जहाँ से भी पढ़ते होंगे कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आप सहयोग अवश्य कीजिएगा। आपको हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।